भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आष्टा क्षेत्र में गेल इंडिया कंपनी का एथेन क्रैकर पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाए जाने के विरोध में आज भौरी, बापचा, अरनिया, दाऊद, बागेर, शोभाखेड़ी, मुबारकपुर, दोनिया सहित 1 दर्जन से अधिक किसानों के साथ मिलकर गेल इंडिया वापस जाओ संघर्ष समिति ने एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर सामूहिक ग्राम सभा का आयोजन कर अपनी बात रखते हुए प्रदर्शन किया। रैली के संबंध में जानकारी देते हुए हरपाल सिंह ठाकुर ने कहा कि खेल इंडिया वापस जो संघर्ष समिति द्वारा बाईपास चौपाटी से विशाल ट्रैक्टर रैली में लगभग 500 ट्रैक्टरों के साथ आगे बड़ी संख्या में पैदल चलकर गेल इंडिया कंपनी के खिलाफ रैली निकालते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। गेल इंडिया वापस जाओ संघर्ष समिति के सदस्यों एवं किसानों की मांग रखते हुए हरपाल ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुख्य रूप से 2 मांगे रखी गई कि एक, हम किसान किसी भी कीमत पर सरकारी एवं निजी भूमि पर गेल इंडिया का एथेन क्रैकर पेट्रोल केमिकल प्लांट नहीं लगने देंगे। दूसरी मांग, किसी भी कीमत पर क्षेत्र के किसान अपनी निजी भूमि नहीं देंगे। गेल इंडिया के एथेन क्रैकर प्लांट लगने से हमारे क्षेत्र का पर्यावरण, पानी, भूमि सब प्रदूषित हो जाएगा, जिससे हमारे क्षेत्र के जनजीवन पर भयंकर रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के कई लोग कई प्रकार की बीमारी, कैंसर, फेफड़े एवं दिमागी हालत खराब होने जैसी होगी। हम कांग्रेस के लोग बिना झंडा बैनर के बिना शर्त किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे नेता पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों से मिलकर चर्चा की, क्षेत्र का दौरा किया और इसके बाद मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से लिखकर गेल इंडिया के प्लांट को नहीं लगाने का निवेदन किया। तो फिर आप सब अपनी सरकार से इस प्लांट को रोकने के लिए क्यों बात नहीं करते हैं? जब तक हम किसानों में से आखिरी व्यक्ति बचेगा तब तक भी हम इस जमीन पर प्लांट नहीं लगने देंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, जेल भरो जैसे आंदोलन भी करेंगे। भारतीय न्यूज के लिए मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। देखिए, प्रशासन द्वारा बार बार हर गांव में जाकर के ये कहा जाता था कि कौन से किसान सहमत है, कौन से नहीं किसान सहमत है। तो आष्टा के जो किसान हैं 4-5 गांव के, भौरी, भौरा और अपना अरनिया, दाऊद, शोभाखेड़ी, बापचा और इन सब लोगों ने निर्णय किया कि एक महापंचायत हम आष्टा में चल के कर लेते हैं। तो असल में इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि एक पंचायत थी और इस पंचायत के अंदर सारे लोगों ने एक मत होकर ये कहा, 2 प्रमुख मांग जो प्रशासन से की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि एक तो सरकारी और निजी जमीन पे हम किसी भी कीमत पे ये प्लांट नहीं लगने देंगे। दूसरा, हमारा निजी जमीन किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, क्योंकि इस प्लांट के लगने से हमारे क्षेत्र का पर्यावरण और हमारे क्षेत्र का जल, हमारे क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन खराब हो जाएंगे, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैलेगी और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। और ये आंदोलन जो है सिर्फ एक 15-20 गाँव का नहीं है, ये 25-30 किलोमीटर तक तो ये जाता है। कोई भी साथी गूगल पर सर्च करे तो पता चल जाता है कि एथेन क्रैकर प्लांट से कैंसर से लेकर कई सारी घातक बीमारियां होती है। तो सब लोगों ने, माता बहनों और सारे साथियों ने एकजुटता के साथ ये प्रस्ताव पास किया है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि हम यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत पे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, इसके बावजूद भी हम जमीन नहीं देंगे, इस प्लांट को हम नहीं लगने देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे लंबे चर्चा के दौरान मैंने एक भी शब्द अपना नहीं कहा। इसके बाद भी इनने, जैसे कांग्रेस के सारे नेता आए, सज्जन वर्मा जी आए, जीतू पटवारी जी आए, सबका समर्थन है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हम ये मांग करते हैं कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी, मुख्यमंत्री के पास जाइए, इन किसानों के अधिकारों की रक्षा कीजिए। और अगर आप इनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो हम इन किसान भाइयों को, इनको हराने का तो नहीं कहते हैं, पर सोशल जीवन में आपका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कलेक्टर महोदय के यहाँ से फॉरवर्ड होके भू अर्जन अधिकारी की हैसियत से मेरे पास आया है और अभी भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले की प्रारंभिक स्तर पर ही यह प्रकरण है। वास्तविक रूप से भी भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होना शेष है। किसानों की ज़मीनों का प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ है और अभी तक उनने विभिन्न माध्यमों से, ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से, ग्राम स्तरीय बैठकों के माध्यम से, जो 2 गांव में हमारी बैठक भी हो चुकी है, उसमें उन्होंने प्रारंभिक रूप से गेल इंडिया का विरोध, जो भूमि है उसका उपजाऊ होने के कारण और वातावरणीय प्रभाव जो है नकारात्मक होंगे, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। इन 2 आधारों पर ग्रामवासी
इसका प्रारंभिक स्तर पर विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध के तारतम्य में आज इनके द्वारा एक उनका सीधा साफ कहना है कि वो गेल इंडिया प्लांट किसी भारत को भाग लगने नहीं किसी भी सरकारी भूमि हो या निजी। ऐसा विभिन्न माध्यमों से उन्होंने समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से मौखिक रूप से अवगत कराया है। जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण आप लोग कर रहे हैं, आप लोग प्रशासन की आपकी मीटिंग हुई ग्रामीणों से, उसको आज आंदोलन में शामिल एक युवक ने भी शायद IAS की पढ़ाई कर रहा है, उसने कई चीज़ों का आपसे तर्क किया उसमें और बताया कि सब जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है, नियमानुसार नहीं है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से हो रहा है। देखिए, कुछ कानूनी प्रावधान प्रादेशिक स्तर पर प्रचलित होते हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। गूगल पर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या किसी एक अधिनियम को पढ़कर कार्रवाई की जा रही है और एक जो हम कार्रवाई करेंगे, तो पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि वर्तमान में तो हम भू अर्जन की प्रक्रिया के बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर हैं और सामाजिक समाघात की जिस तरह से बात की जा रही है, तो सामाजिक समाघात के अलग अलग स्तर होते हैं। जहाँ व्यापक पैमाने पर आबादी भूमि का जनता का पुनर्वास होना रहता है, वहाँ पर ख़ास तौर पर सामाजिक समाघात प्रासंगिक होता है। चूँकि ये प्रक्रिया का भाग है इसलिए किया जा रहा है, तो उनकी आपत्तियां जो हैं वो लिखित में वो प्रस्तुत कर सकते हैं। मौखिक डिबेट का विषय ये नहीं है। इसको लेकर उन्होंने बात की कि मुख्यमंत्री शासन तक उसको अवगत कराया जाए। तो निश्चित तौर पे जो भी ज्ञापन प्राप्त होते हैं, गेल इंडिया से संबंधित हो नहीं हो, जनता के माध्यम से जो भी ज्ञापन हमें प्राप्त होते हैं उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है और संबंधित जिन्हें संबोधित होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हो चाहे अन्य किसी भी अधिकारी या सम्मानित पदासीन व्यक्ति को होता है, एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से उसे निश्चित रूप से प्रेषित किया ही जाता है। वो भी हमारी ड्यूटी का एक पार्ट है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।